दोस्तों, सेवेंथ फेज में बहुत बड़े स्तर पे बदलाव होने जा रहा है। लेकिन यह बदलाव क्या होगा, अब इस पर से भी पर्दा उठ गया है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि सेवेंथ फेज में क्या बदलाव होने जा रहा है। और इसको लेकर के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार 28 फरवरी यानी कल सोमवार के दिन बहुत बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिहार के एक बहुत ही प्रमुख मीडिया हाउस के तरफ से इसको लेकर के न्यूज क्रैक किया गया है। इसका नाम आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और इसमें क्या क्या बातें कही गई है, सिक्स फेज को लेकर भी कुछ बातें कही गई है, लेकिन हम लोग कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ उन्हीं बातों पे कि सेवेंथ फेज को लेकर के क्या बातें कही गई है और सेवेंथ फेज को लेकर के क्या क्या बड़ी बदलाव इसमें हो सकता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, खास करके इस वीडियो में। आप लोग चाहें तो इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं नेट से, लेकिन इस आर्टिकल में सेवेंथ फेज से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो सेवेंथ फेज को लेकर के यहाँ कही गई है, एक अनुमान के मुताबिक छठे चरण में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 50,000 पद ही भरे जा सकेंगे। बाकी पद सातवें चरण में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि लगभग 90,000 से अधिक जो शिक्षकों की बहाली होनी थी उसमें से 50,000 से भी कम बहाली हो पाएगी। तो बाकी की सीट ट्रांसफ़र हो जाएगी सेवेंथ फेज में। तो इसीलिए सेवेंथ फेज में जो लोग कुछ मार्क्स से मेरिट में से बाहर रह गए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यह एक तरह से खुशखबरी है। और अगर STET के मार्क्स से बहाली होती है तो उन लोगों की बहाली भी फिर निश्चित हो जाएगी। इसके बाद देखिए, सेवेंथ फेज को लेकर इस आर्टिकल में जो दूसरा बड़ा बात कहा गया है वो ये है, सातवें चरण में बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मार्च महीने में सातवें चरण को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। ये घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं और यह घोषणा कल यानी कि 28 फरवरी को होने वाली है। आप लोग को पता है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और इसमें कल यानी सोमवार को मुख्यमंत्री का भाषण होना निश्चित है। तो मुख्यमंत्री अपने भाषण में ज़रूर यह बड़ी घोषणा करेंगे कि देखिए, हमने सिक्स फेज में हज़ारों शिक्षकों की बहाली कर दी है और सेवेंथ फेज में हम क्या क्या बदलाव करने जा रहे हैं ताकि जो भ्रष्टाचार है शिक्षक बहाली में उसको हम दूर कर सकें। आगे देखिए, इसमें कहा गया है कि जो सिक्स फेज हुआ है इसमें बहुत सारा फजीहत हुआ गवर्नमेंट का। कई बार इनके अधिकारी घूस लेते पकड़े गए, कई बार जो गलत अभ्यर्थी थे उनका नियोजन कर दिया गया, कई बार नियोजन होने के बाद नियोजन रद्द कर दिया गया। इसी संदर्भ में एक देखिए कहा गया है, यही वजह है कि सरकार अब इस फजीहत से बचने के लिए सातवें चरण में बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब जो शिक्षकों की बहाली होगी उसमें आवेदन सेंट्रलाइज्ड तरीके से ऑनलाइन लिए जाएंगे, यानी शिक्षक अभ्यर्थियों को हर नियोजन इकाई में जाकर आवेदन करने की बाध्यता नहीं रहेगी। सिर्फ एक आवेदन ऑनलाइन कर वह इस नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। यानी कि अब यह पूरी तरह से श्योर हो गया है, डेफिनेट हो गया है कि जो बहाली होने जा रही है वो सिक्स फेज के जैसा नहीं होगा। सेवेंथ फेज पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होगा। इसके अलावा देखिए और क्या बदलाव होगा, इस पर भी इसमें चर्चा किया गया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि एक कमेटी के देखरेख में सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी, किसी नियोजन इकाई की मनमानी नहीं चलेगी। यानी कि आगे की बहाली एक कमेटी बनेगी और इसी कमेटी की देखरेख में बहाली होगी। साथ ही देखिए और क्या क्या संभावनाएं हैं। वैसे बिहार सरकार कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग या अपर सेवा चयन परिषद के जरिए भी शिक्षकों की बहाली कर सकती है। तो दो तीन संभावनाएं निकल के आ रही है कि हो सकता है एक कमीशन बने या फिर जिस तरह से अन्य बहालियाँ होती है उस तरह से अब शिक्षकों की बहाली भी की जाए। साथ ही एक जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि क्या सुपर टेट होगा, तो सुपर टेट को लेकर के सभी मीडिया हाउसेस ने इसको पूरी तरह से खारिज किया है कि जी नहीं, सुपर टेट सेवेंथ फेज में कहीं से भी सटीक नहीं बैठ रहा है। सुपर टेट की जो खबर निकल के आ रही है वो पूरी तरह से अफवाह है और कुछ नहीं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इससे निकल के आ रही है वो यह है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की जो बहाली है इस बहाली को पंचायती राज व्यवस्था से ही अलग कर दिया जाए और इसको सीधे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अंदर ले ले। देखिए, इसको लेकर के एक बात कही गई है यहाँ पे। एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली से जुड़ी है। करीब 4 साल पहले सरकार ने एक कमेटी बनाई थी
जब बिहार बोर्ड के अंतर्गत इंटर की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट खराब हुआ था, यानी कि सरकार चाह रही थी कि जो रिजल्ट खराब हो रहा है इंटर के बच्चों का उसको सुधार किया जाए। उस कमेटी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बदलाव की सिफारिश की गई थी। और देखिए ये सिफारिशें क्या की गई थी, इसमें एक सिफारिश यह भी थी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा को पंचायती राज व्यवस्था से अलग किया जाए। तो ये एक सबसे बड़ी घोषणा है जो 28 तारीख को नीतीश कुमार कर सकते हैं कि अब हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को पंचायती राज से अलग कर रहे हैं। और देखिए इसमें आगे कहा गया है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ सरकार से इसकी मांग लगातार करते रहे हैं, यानी कि इस बात की प्रबल संभावना है कि सरकार अब इन लोगों की बात को मान के जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का शिक्षक बहाली है इसको पूरी तरह से नियोजन इकाई से मुक्त ही कर दे। और आप लोग को पता है कि STET 19 का जो मामला है ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से ही जुड़ा है। तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट सीधे सेंट्रलाइज्ड जो STET का एग्ज़ाम हुआ है, जो मेरिट लिस्ट बना है उस पर सेंट्रलाइज्ड आवेदन लेकर के और इसी मेरिट के आधार पे सीधे अभ्यर्थियों की बहाली कर दे। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी एक चांस बन सकता है। इसके अलावा भी देखिए इसमें कहा गया है कि 7वें चरण में को लेकर के जो वैकेंसीज है वो ऐड होगी और कहीं ना कहीं यह वैकेंसी 70-80 हज़ार से ऊपर जा सकती है, क्योंकि 6 फेज में जो वैकेंसी बच रही है वो 7 फेज में ऐड होना है। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट जो कल आप लोग देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा हो सकता है और इन बातों पे जोर दिया जा सकता है। जो मुख्य बातें थी उसको मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहला कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड बहाली हो सकती है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक को पंचायती राज से अलग किया जा सकता है और जो बहाली है उसको पारदर्शी बनाने के लिए जो एप्लीकेशन लिया जाएगा वो ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।